आपके घर में अगर ये 4 लोग आ गए तो आपने उन 4 लोगों का सम्मान किया, स्वागत किया, अतिथि सत्कार किया, तो गंगा सागर नहाने का फल मिलता है। वैसे आप लोग बार बार गंगा सागर तो नहीं जा सकते, हर तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर स्नान करने का बहुत बड़ा महिमा है, बहुत सुंदर महिमा है। अगर आपने गंगा सागर में स्नान करने का मन किया, वहाँ जाकर के एक बार तो जीवन में जरूर स्नान करिएगा, लेकिन घर में आए हुए इन 4 लोगों का सम्मान करने से गंगा सागर नहाने का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। वो कौन है? जो 4 व्यक्ति घर में आए तो गंगा सागर का फल मिलता है। तो शास्त्र में बताया गया, अगर आपके घर में बहन का बेटा आ जाए, बहन का बेटा, उसको क्या कहते हैं? भांजा कहते हैं। पति पत्नी है और पति के बहन का बेटा, उसको भांजा कहते हैं। पत्नी के ननंद का बेटा और पति के बहन का बेटा। भांजा अगर घर में आए तो क्रोध मत करिएगा। किसी का आदत होता है, जो मामी लोग होती हैं, अरे ये भांजा बार बार आता है, इसके लिए अच्छा भोजन बनाना पड़ता है। क्रोध बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपके घर में भांजा आ जाए, बहन का बेटा आ जाए, तो अत्यंत खुश हो जाइए। अगर आपने भांजे का सम्मान किया, सत्कार किया, खूब बढ़िया भोजन बनाया, खीर बनाओ, सुंदर सुंदर मिष्ठान्न पकवान बना करके, घी में पूड़ी बना करके, मालपुआ बना करके भांजा को खिलाओ। ऐसा करने से अगर आपसे आपका भांजा प्रसन्न हो जाए तो गंगा सागर नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी महिमा! इसलिए अवश्य सम्मान करिएगा। दूसरे व्यक्ति, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, अगर नाना नानी के घर में बेटी का बेटा आ जाए तो खूब सुंदर भोजन पवाइए, खूब अच्छे से प्रेम दे दो, सम्मान दे दो। ऐसा करने से भी गंगा सागर नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। आपने जीवन में गंगा सागर में स्नान नहीं किया, लेकिन आपने अपनी बेटी के बेटा को प्रेम से भोजन कराया, उसको प्रेम दिया, तो गंगा सागर का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तीसरे नंबर में दामाद, जामाता, अपनी बेटी के पति। देखिए, बेटियों का सम्मान हर कोई करते हैं, बेटी का सम्मान करो। और बेटी से भी पूजनीय दामाद होते हैं। अगर आपने दामाद का सम्मान किया, धन्य होते हैं उस घर के लोग जिस घर में बार बार दामाद का आगमन होता है। आपने दामाद के आने पर सुंदर भोजन बना करके खिलाया। दामाद का सम्मान तो हर कोई करते हैं, आज भी करते हैं। बढ़िया भोजन बनाते हैं। जब घर में दामाद आए तो सुंदर सुंदर सब्जियां बनाते हैं, अच्छी अच्छी रोटी बनाते, घी में पूड़ी बनाते, मालपुआ पकौड़े हर चीज़ बनाते हैं। और ये होना भी चाहिए। दामाद का सेवा करने से भी गंगा सागर नहाने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया गुरु का सम्मान। आपके घर में कोई साधु संत आए, गुरुजन आए, तो बढ़िया चरण धो लीजिए, सुंदर सेवा कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, आरती कर लो, आरती उतारो, फिर सुंदर भोजन पवाइए। और याद रखिएगा, आपके घर में जो बर्तन यूज में आता है, जिस बर्तन में आप भोजन करते हैं, उस बर्तन को गुरु के लिए, साधु संत के लिए दोबारा आप ना दें। सुंदर पवित्र बर्तन में भोजन कराएं। अगर आपने इन 4 लोगों का सम्मान किया तो जीवन में गंगा सागर नहाने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा।